रात के ठीक 2 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी और हाईवे 27 पर एक पुरानी बस अपना आखिरी सफर तय कर रही थी। बस में सिर्फ कुछ ही यात्री बचे थे, लेकिन अचानक ड्राइवर ने रियर मिरर में कुछ ऐसा देखा जिसने उसका खून जमा दिया। आखिरी सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था, काला कोट, झुका हुआ सिर, और सबसे डरावनी बात, किसी ने उसे बस में चढ़ते हुए देखा ही नहीं था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब कंडक्टर उसके पास टिकट लेने गया और फिर कभी वापस नहीं आया। तेज बारिश हो रही थी। हाईवे 27 पूरी तरह सुनसान था। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ एक पुरानी बस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। बस चला रहा था रघु, 45 साल का अनुभवी ड्राइवर, और उसके साथ था कंडक्टर सोनू। रघु पिछले कई सालों से इसी रूट पर बस चलाता था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बस के अंदर सिर्फ 6 यात्री बचे थे। एक बूढ़ा आदमी, एक कॉलेज स्टूडेंट, एक पति पत्नी और 2 मजदूर। सभी चुपचाप बैठे हुए थे। सिर्फ बारिश की आवाज और बस के इंजन की कंपन सुनाई दे रही थी। रघु ने आदत से रियर मिरर में देखा और अचानक उसका हाथ स्टीयरिंग पर रुक गया। आखिरी सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था, काला लंबा कोट, झुका हुआ सिर और बिल्कुल बिना हिले बैठे हुए। रघु घबरा गया, क्योंकि उसे याद था बस में ऐसा कोई आदमी चढ़ा ही नहीं था। उसने तुरंत सोनू को आवाज लगाई, पीछे कौन बैठा है? सोनू ने पीछे देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भाई, यह आदमी पहले नहीं था। सोनू धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो पास जा रहा था, बस के अंदर ठंड बढ़ती जा रही थी। सोनू डरते हुए बोला, भाई साहब, टिकट। लेकिन कोई जवाब नहीं। वो आदमी बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठा रहा। अचानक पूरी बस का तापमान बहुत कम हो गया। खिड़कियों पर धुंध जमने लगी। यात्री कांपने लगे। कॉलेज स्टूडेंट डरते हुए बोला, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। कुछ देर बाद बस एक छोटे ढाबे पर रुकी। सभी यात्री नीचे उतर गए, लेकिन वो रहस्यमयी आदमी अभी भी आखिरी सीट पर बैठा हुआ था। बूढ़ा आदमी उसे घूरते हुए बोला, मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है। सभी डर गए। सभी ने बूढ़े आदमी से पूछा, कहां देखा था? वो कांपती आवाज में बोला, 5 साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक बस एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी जिंदा जल गया था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। बस में सन्नाटा छा गया। बस फिर से चल पड़ी। बारिश और तेज हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी। रघु बार बार रियर मिरर देख रहा था, और तभी आखिरी सीट वाला आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। कॉलेज स्टूडेंट अचानक चीखा, उसका चेहरा देखो। उस आदमी का आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी काली और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। पूरी बस में चीखें गूंज उठी। अचानक बस की लाइटें बार बार झपकने लगी। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। हर बार वो आदमी थोड़ा और पास दिखाई देता। रघु का डर बढ़ता जा रहा था। सोनू हिम्मत करके दोबारा उस आदमी की तरफ गया, और तभी पूरी बस में जोरदार चीख गूंजी। रघु ने तुरंत ब्रेक मारा। सभी ने पीछे देखा, लेकिन सोनू गायब था। सिर्फ उसकी टिकट मशीन जमीन पर पड़ी थी। अचानक पूरे हाईवे पर घना कोहरा छा गया। रास्ता दिखना बंद हो गया। बस अपने आप धीरे होने लगी। रघु डर के मारे कांप रहा था। रघु ने धीरे से रियर मिरर में देखा और उसका खून जम गया। वही रहस्यमयी आदमी अब ड्राइवर सीट के ठीक पीछे खड़ा था। उसका जला हुआ चेहरा, काली आंखें और डरावनी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। वो आदमी धीरे से रघु के कान के पास बोला, मुझे घर जाना है। रघु का हाथ कांपने लगा। बस अनियंत्रित होने लगी। बूढ़ा आदमी डरते हुए चिल्लाया, ये वही आदमी है जो 5 साल पहले इसी हाईवे पर मरा था। लोग कहते हैं हर साल इसी रात वो अपनी आखिरी बस में वापस आता है। कोहरे के बीच एक टूटा हुआ पुराना बस स्टॉप दिखाई दिया। बस अपने आप रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। वो आदमी धीरे धीरे बस से नीचे उतरा और कोहरे में गायब होने लगा। उसके जाते ही बस की लाइटें सामान्य हो गईं। ठंड खत्म हो गई। सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली।
रघु ने धीरे से रियर मिरर में देखा और उसकी चीख निकल गई। आखिरी सीट पर अब सोनू बैठा हुआ था, सिर नीचे, बिल्कुल शांत, जैसे पहले वो रहस्यमयी आदमी बैठा था।